इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब क्या है इसका, एंटी डेरिवेटिव इफ y dash is equal to fx, then fx is called the derivative of yx.
Okay, and y-x is called antiderivative of fx. अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, ये वाला, तो y डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या आएगा, y-x आएगा, और उसको क्या बोलेंगे, एंटीडेरिवेटिव ऑफ fx. अब एंटीडेरिवेटिव का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन, तो y-x इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ fx. हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना. मतलब कि इन दोनों, या फिर इसका इंटीग्रेशन करो या फिर इसका इंटीग्रेशन करो, फिर दोनों ही चीजें सेम है. अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, y-x बोलेंगे. तो y-x इज कॉल्ड एंटीडेरिवेटिव ऑफ fx. एंटीडेरिवेटिव ऑफ ex इज इक्वल टू ex, मतलब कि ex का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ex आंसर आएगा. sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस cos x. आपको पता होगा कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव cos x, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस होगा. x की पावर x 1 plus ln x is equal to x की पावर x 2x is equal to x square plus c, ये वाला चीज हो जाएगा. ओके, फिर आता है एंटीडेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नॉट अ यूनिक फंक्शन, इज इट इज अ फैमिली ऑफ फंक्शन एंड द डिफरेंस ऑफ एनी टू डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज अ कांस्टेंट. phi 1x phi 2x are two antiderivative of fx. phi 1 dash x is equal to phi 2 dash x is equal to fx. ये हमारी क्या चीज है, phi 1 dash x is equal to phi 2 dash x is equal to fx. d by dx phi 1 x minus phi 2 x is equal to 0. phi 1 x minus phi 2 x is equal to constant. ये हमारी कहानी है पूरी की पूरी. Integration of a function is a not a unique function, it is a family of function, and difference of any two antiderivative of a function is a constant. Phi 1 dash and phi dash are two antiderivative of fx. Okay, fx का इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाली चीज आ रही है, दिस इसका डिफरेंशिएशन fx आ रहा है. हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस करके अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. तो वही हम बोलना चाह रहे हैं, बेसिक सी बात है, मैंने लिख दी है, आगे चलते हैं. अब आगे अपन डालेंगे, क्या करेंगे, आगे अपन सीधा वही करेंगे जो काम की चीज है, वो बेसिक फॉर्मूला से उसकी बात करेंगे. हाँ बिल्कुल. डिफरेंशियल, उसके बाद क्या आता है, बेसिक्स फॉर्मूला, y is equal to fx, then dy by dx is equal to f dash x. ये हमारी कहानी है, dy is equal to f dash x into क्या आएगा, dx आएगा. हाँ बिल्कुल यही आएगा. फिर इसके बाद d of fx, क्योंकि y की जगह पे fx लिखा है, तो d of fx is equal to f dash x into dx. हो गया. तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, d sin x डिफरेंशिएशन cos x प्लस वाला इनटू dx. अगर हमको d sin x बोला है तो अपन क्या लिख सकते हैं, cos x dx. हाँ इसी तरीके से तो लिखते हैं दोस्तों. d tan इनवर्स t अगर बोला है तो अपन क्या लिखेंगे, या फिर क्या मानेंगे, 1/1 plus t square into dt. ओके, चलिए बताइए, एक दो और बता दीजिए. ln लिखा है, फिर ये इसके बाद बात आती है बेसिक्स फॉर्मूला की. किसकी, बेसिक्स फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला. हाँ बिल्कुल. इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होगा,
e की पावर x इंटू डी एक्स क्या होगा, 1/x इंटू डी एक्स क्या होगा वो हमको बताना है। फिर इसके बाद बताना है इंटीग्रेशन ए की पावर x इंटू डी एक्स। फिर हमको बताना है 1/√x इंटू डी एक्स, ये वाली चीज हमको बतानी है। ये बताइए सबसे बेसिक्स फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, हमको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो डी एल एन यू का क्या होता है, एल एन का क्या होता है 1/u, डिफरेंशिएशन यही होता है। फिर u था तो du लिख देंगे, d sin थीटा क्या करेंगे भाई सब बताइए, sin का cos थीटा, थीटा है तो d थीटा। x की पावर n dx तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाली चीज होगी। फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर s होता है, प्लस हमको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। 1/x इंटू dx करेंगे तो क्या आएगा, अगर 1/x इंटू dx कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों ln x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ax dx का कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, ax ln x, ax अपॉन ln a होगा इसका आंसर, प्लस में क्या आएगा c आएगा। अब ये दोनों तो किसके ऊपर बेस्ड है, आगे जो सीख क्या है उसके ऊपर ही बेस्ड है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इस सी लिख रहे हैं इसका मतलब पता है, वैल्यू आएगी ना लिमिट की, इसी हिसाब से अपन लिख रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट x इंटू dx क्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आज का काम खत्म, खेल खत्म हो गया आज का। अब कहानी है आगे की। इंटीग्रेशन sin x dx, ये वाली चीजें लिखनी है। फिर इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन cos x dx, ये वाली चीज आएगी। फिर इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन sec x into tan x into dx, ये वाली कहानी आएगी। फिर ये है इंटीग्रेशन cosec x into cot x into dx, ये वाली कहानी आएगी। फिर इसके बाद क्या है, sec square x into dx, ये वाली कहानी आएगी। फिर इसके बाद क्या है, cosec square x into dx, ये वाली कहानी आएगी। फिर इसके बाद कौन सी कहानी आएगी, बस इतनी कहानी लिखिए, इसके बाद नई कहानी आएगी। अब इन सभी चीजों का आंसर बताना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन cos होगा और आगे क्या आएगा माइनस, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, sec x tan x किसका आंसर आ रहा था, sec x का डिफरेंशिएशन करने पर ये वाली कहानी आती है। तो sec x प्लस c, cos x into cot x, तो वो हमारी cosec x का डिफरेंशिएशन करने पर ये वाली आंसर आती थी। sec square x किसका आंसर आता था tan x, tan x का अगर अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे तो sec square x इसका आंसर आता था। cos square x into dx किसका आंसर आता है, ये हमारे भाई साहब आंसर आने के लिए अगर बात करें तो ये हमारे भाई साहब cot x है। dx upon under root 1 minus x square, ये वाली कहानी, इंटीग्रेट dx upon under root 1 minus x square, लेकिन इस बार माइनस है फिर। ठीक है,
dx upon 1 plus x square इंटीग्रेशन माइनस dx upon 1 plus x square फिर ये आएगा इंटीग्रेट इंटीग्रेट फिर इसके बाद फिर से इंटीग्रेट करना है dx upon mod of x under root x square minus 1 integrate minus dx upon mod of x under root x square minus 1 ये वाली हमारी पूरी की पूरी कहानी है फिर से रिपीट कर रहे हैं हम चलिए क्या आएगा इसका आंसर आएगा sin इनवर्स x प्लस c इसका आंसर आएगा cos इनवर्स x प्लस c अगर 1 प्लस x स्क्वायर आ रहा है तो tan इनवर्स x प्लस c इसका क्या आंसर आएगा cot इनवर्स x प्लस c dx अपॉन mod ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 किसका आंसर आता है sec इनवर्स x प्लस c और ये माइनस वाला किसका आंसर आता है cosec इनवर्स x प्लस c ये इसका आंसर आता है दोस्तों तो क्या आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई ओके वेरी गुड अब बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं फंडामेंटल रूल्स की बात करते हैं जो थोड़े बहुत रूल्स है वो रूल्स के हिसाब से अपन चलेंगे आगे f1x plus f2x उसके बाद dx ये वाली कहानी इसकी फिर इंटीग्रेट afx into dx d by dx integrate f of x into dx integrate d of fx अपॉन में क्या आएगा dx आएगा into क्या आएगा dx आएगा तो ये हमारी कहानी है if इंटीग्रेट f of x into dx क्या आएगा ये हमको फिर पता है f of ax plus b इंटीग्रेशन इसका भी करना है और इसका भी आंसर निकालना है तो आंसर निकाले जाएंगे आगे की कहानी चलती रहेगी f1x plus f2x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन अगर लिखना चाहे तो हम इसको और इसको ब्रेक कर देंगे f1x into dx plus f2x into dx ये वाली हमारी कहानी इस प्रकार से हो जाएगी अगर इंटीग्रेट a into fx dx है तो a को बाहर निकाल देंगे फिर क्या आएगा इंटीग्रेट fx dx ये वाली हमारी कहानी है वो जरूर आएगी तो हम इसके साथ भी डील करेंगे ओके इसके बाद अगर ये ऐसा कुछ आया है कि डिफरेंट d by dx इंटीग्रेट fx dx तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा डायरेक्टली fx आंसर आ जाएगा
क्या आंसर आ जाएगा fx, क्योंकि इंटीग्रेट इनटू dx व्हिच इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड d by dx इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन करो पूरे का, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो आंसर क्या आएगा fx। ओके, यहाँ पे d f x अपॉन dx ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके मान लो कि f डैश x इसका आंसर आ गया। f डैश x का फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन, तो फिर क्या आंसर आएगा f ऑफ x ही आएगा, और प्लस में क्या आएगा c आएगा। इंटीग्रेट f x dx क्या आंसर आएगा फाई x प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। इंटीग्रेट f ऑफ f ax प्लस b क्या आंसर आएगा 1 बाय a फाई ax प्लस b, ये इसका क्या आएगा आंसर आएगा। प्लस में क्या आएगा c आएगा, प्लस में क्या आएगा c आएगा। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल सही। इसी सब कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, उसी क्वेश्चंस को अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, निपटा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी प्यार की, क्वेश्चन वाली ये था। फिर साइन वाली कहानी ये भी थी। e x प्लस b इंटू dx ये भी एक कहानी में हिस्सा है। इंटीग्रेट dx और dx अपॉन ax प्लस b इसकी भी एक कहानी है। इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट ax प्लस b, इंटीग्रेट साइन ax प्लस b इंटू क्या करेंगे dx, ये सब चीज करेंगे अपन। साइन का क्या होगा cos होगा, तो माइनस cos x प्लस c। यहाँ पे क्या होगा साइन का माइनस cos, उसके बाद जो भी चीज है वो अब क्या करेंगे 2x प्लस 3 में 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको कहाँ पे लिखेंगे बताइए, उसको 1 बाय a के तौर पे लिखेंगे, मतलब कि आगे लिख सकते हैं अभी पीछे लिखेंगे तो 1 बाय 2 ये इसका आंसर जाएगा, ठीक है प्लस c। यहाँ पे अगर e की पावर में कुछ भी है तो अपन इसको एज इट इज लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे 1 बाय a करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे बार में, और दूसरे बार में x के आगे का कौन सा कोएफिशिएंट है a, तो वो नीचे आ गया। एक ही चीज को मैंने दो बार लिख दिया। हाँ दो बार है। तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे a निकालेंगे, प्लस में क्या करेंगे c करेंगे, इसको भी इस प्रकार से लिखा, नीचे वाले को कुछ अलग प्रकार से लिखा। dx अपॉन ax प्लस b क्या करेंगे ln ax प्लस b करेंगे। हाँ फिर क्या करेंगे, फिर पहले तो इसको हटाइए, x के आगे का ऑपरेशन क्या है a, तो 1 बाय a आ गया, प्लस में क्या आएगा c आएगा, हम बिल्कुल यही आएगा, तो हमने इसको कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ax प्लस b।
इसका आंसर बताइए। ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये होगा। हाँ, ये वाली कहानी इसका आंसर है डी। और कहानी में ट्विस्ट भी है, वो हर बार की तरह वही, इसका डिफरेंशिएशन करो और इसको अपन में लिख लो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन होगा cos x, वो भी माइनस वाला, अपन में क्या आएगा? e आएगा प्लस c आएगा। तो ये हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, इसके ऊपर बेस्ड ये लिख दिए। अब आगे फिर से नया क्वेश्चन लिखा लो। cos स्क्वायर ax प्लस, नहीं cos स्क्वायर नहीं, cos ax प्लस b इंटू dx करेंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ax प्लस b इंटू क्या करेंगे? dx करेंगे। क्वेश्चन में क्या आएगा? sec ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b। ये भी हमारी एक कहानी है, इस कहानी के बारे में भी बात करेंगे। फिर क्या आएगा? इस कहानी के बाद ये वाला क्वेश्चन लिखो। दिस इज द गुड क्वेश्चन। यस 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 यस, दिस इज द गुड क्वेश्चन। क्योंकि गुड है तो गुड बोलना ही पड़ेगा। अगर गुड नहीं होता तो मैं इसको गुड नहीं बोलता, लेकिन गुड है तो मुझे इसको गुड बोलना पड़ेगा।
ये भी सॉल्व हो गया, ये वाला बचा।
इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन x अपॉन ax प्लस b इंटू dx। अभी यहाँ पे तो 2x हो गए, अपन इसका नहीं कर सकते कुछ भी, तो अपन ये कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर सकते। अगर x ऊपर आ जाए तो इसका करना क्या है? दोस्तों a से मल्टीप्लाई करो, a से डिवाइड करो, into dx अपॉन ax प्लस b, ये वाली चीज है। फिर 1 बाय इंटीग्रेशन ax प्लस b भी कर दो और माइनस b करो, अपॉन में ax प्लस b अपॉन ax प्लस b इंटू क्या करना है, dx करना है, ठीक है। 1 बाय इंटीग्रेशन, अब इसका क्या होगा 1 माइनस इसका क्या होगा b अपॉन ax प्लस b इंटू dx, तो ये 1 बाय इंटू x आ जाएगा और ये माइनस b का b कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ln ax प्लस b अपॉन में क्या आएगा a आएगा प्लस क्या आएगा c आएगा। आंसर आ चुका है दोस्तों, x by minus b ln ax plus b by a, this is the answer of this question। फिर आगे चलते हैं, 2 की पावर x 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x इंटू dx करेंगे, इंटू क्या करेंगे dx, तब इसका क्या आंसर आएगा ये भी हमको पता है। बताइए बताइए। एक दो तीन, करेंगे क्या दोस्तों यहाँ पर?
2 into 3 into 4 इसकी पावर x। ऐसा कर सकते हो। तो फिर 2 into 3 into 4 क्या आएगा? 4 into 2 8, 4 into 2 8, 8 into 3 24, उसकी पावर x इंटू क्या आएगा dx। क्या करना है? e की पावर ln 24 ये वाली चीजें घटनाएं कुछ इस प्रकार से घटती है। अब इसका आंसर क्या है? e की पावर x एज इट इज अपॉन x के साथ जो भी है वो नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर आया, ठीक है? समझ गए आप लोग? देखिए, गौर से देखिए, गौर से। बताइए इसका क्या होगा? सबसे पहले हमें चेक कर लेना है x में से x कटा गया। हाँ बिल्कुल कट गया। x में से x कट गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस 2 आएगा। तो मुझे -2 क्या करना पड़ेगा? बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर इसके बाद अपन ये वाली चीज नीचे एज इट इज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -1/2 इंटीग्रेशन x - 3 अपॉन x - 1 into x - 3। तो x - 3 कैंसिल, 1 अपॉन x - 1। यहाँ पे क्या बचेगा? -1 अपॉन x - 3। ओके, ये वाली चीज बच जाएगी। प्लस में क्या आएगा? कुछ नहीं, -1/2 dx आएगा। इसका इंटीग्रेशन ln x - 1 अपॉन 1 माइनस ln x - 3 अपॉन में क्या आएगा? 1 आएगा, और उसके बाहर प्लस c। तो क्या कर सकते हैं? ln x - 1 बटा 2, और ये माइनस, चलिए 3 कर देते, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। हो गई है हमारी कहानी, तसल्ली मिल गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आगे की कहानी करते हैं, आगे की कहानी करते हैं। साइन क्यूब एक्स, और ये साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ पे बताइए, 4 साइन x -3 माइनस 4 साइन x माइनस
3 sin x minus sin cube x अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू क्या आएगा dx 3 sin x minus sin cube x अपॉन 4 इंटू dx क्या आएगा हो जाएगा ये फिर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आए रे साइन की पावर 4x dx साइन स्क्वायर x उसका स्क्वायर इनटू dx साइन स्क्वायर x को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x by 2 इसका भी स्क्वायर इनटू क्या करना है dx क्या लिख सकते हैं सबसे पहले सवाल यही आता है कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तो देखिए cos स्क्वायर x क्या होता है सॉरी cos स्क्वायर x है cos 2x sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x ये वाली घटना है यहाँ पे आती है फिर sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x में अपन क्या करेंगे मुझे तो sin स्क्वायर चाहिए ना तो फिर ये रहा मेरा sin स्क्वायर x और ये रहा मेरा फिर से sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x कितनी बार 2 बार -1 ये और ये cos 2x 2 sin square x is equal to cos 2x plus 1 फिर sin square x is equal to cos 2x plus 1 divided by 2 ये वाली हमारी कहानी होगी और इसका आंसर है कुछ इस प्रकार से अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x अपॉन क्या आएगा 2 आएगा इनटू क्या आएगा dx आएगा यहाँ पे आएगा 1/2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2/2 विच इज कैंसल cos का क्या होगा साइन होगा वो भी प्लस वाला sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos स्क्वायर 2x/2 उसका क्या आंसर आएगा बताइए जरा cos स्क्वायर 2x/2 इसका आंसर हमको पता नहीं लेकिन अब इसका आंसर क्या आएगा फिर से यही लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x cos 2x माइनस 1 अपन में क्या आएगा 2 और उसका भी स्क्वायर इनटू क्या करना पड़ेगा dx तो ये हमारा इंटीग्रेशन इतना बचा है वो मैं फिर से कर रहा हूँ sin 2x अपॉन 2 प्लस ये dx cos 2x माइनस 1 क्या आंसर आएगा देखिए गलती हम इसलिए sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x क्या आंसर आएगा बताइए जरा तुरंत बताइए 200 300 400 की स्पीड में बताइए ये cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस cos स्क्वायर x ये वाली चीजें
1 माइनस cos square x, क्या होगा 1 माइनस 2 cos square x, माइनस को इस साइड लाएंगे तो हाँ 1 माइनस cos 2x आएगा। ओके 1 माइनस cos 2x बाय 2 उसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे फिर से 1/2 आएगा तो 1/2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा, इस बार माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा, -2 cos x, तो माइनस माइनस का साइन 2x/2 हो जाएगा हाँ, और प्लस में cos cos स्क्वायर की जगह पे क्या है, cos स्क्वायर 2x की जगह पे आएगा 1 माइनस cos 2x/2, उसका मतलब आएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x आएगा, और माइनस cos 2x/2 का इंटीग्रेशन cos 2x/2 बोले तो sin 2x/4 आएगा। ओके ये वाली हमारे आंसर की आएगी, तो ये 1/2x माइनस sin 2x/4, तो फिर क्या आएगा x/2/x/2 which is equal to x plus sin 2x/2 आएगी, नहीं 4 आएगा। तो ये हमारा फाइनल क्या है आंसर, x sin 2x/4। अरे दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ी मैंने कर दी, ये 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 2/2 2 नीचे आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 1/2x आएगा, बिल्कुल सही, ये ऐसे आएगा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए और ये लास्ट वाला दोनों हटा दीजिए, अगली बार मैं अगले वीडियो में फिर से करेंगे, क्योंकि कहीं पर गलती हो रही है तो इस गलती को अपन अगले बार नोटिस करेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।